से बड़ी खबर सामने आई। मामला राजस्थान रॉयल्स की चीयर लीडर से जुड़ा हुआ है। दरअसल जयपुर में मिडीज डांस ट्रिप के साथ राजस्थान रॉयल की चीयर लीडर का करार है और जहां भी राजस्थान रॉयल्स के मैच होते हैं वहां इसी ट्रिप की चीयर लीडर्स परफॉर्म करती हैं। आज सुबह इंडिगो की फ्लाइट से 7:55 पर चीयर लीडर्स को कोलकाता जाना था। आज ही शाम को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच होना है और इसी मैच में परफॉर्म करने के लिए ये जयपुर से रवाना हो रही थी। एयरपोर्ट पर चेक इन के समय जब रूटीन प्रोटोकॉल के तहत इनकी आईडी चेक की गई तो सीआईएसएफ को कुछ चीयर लीडर्स की आईडी पर संदेह हुआ। किसी में नाम साफ नहीं था और किसी में तस्वीर साफ नहीं थी, लिहाजा दूसरी आईडी मांगी गई। जिनके पास अभी आईडी उपलब्ध नहीं थी उन्हें जाने दिया गया, लेकिन जिनके पास दूसरी आईडी नहीं थी उन्हें एयरपोर्ट से बाहर कर दिया गया है। देखने में ये मामला साधारण सा लगता है, लेकिन इस घटना से कई तरह के सवाल सामने आते हैं। जिन्हें चेक इन से रोका गया वो आखिर कौन थी? दूसरी आईडी लाने के बहाने एयरपोर्ट से क्यों चली गई? और क्या फर्जी आईडी के नाम पर कुछ खेल हो रहा है? ये तमाम बड़े और अहम सवाल न्यूज 18 उठाता है, क्योंकि चीयर लीडर्स पकड़ी गई हैं। सीआईएसएफ को कुछ संदेह हुआ, आईडी को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है और इसे लेकर उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। जिनके पास दूसरी आईडी थी उन्हें जाने का परमिशन मिला, लेकिन जिनके पास दूसरी आईडी नहीं थी उन्हें वहां पर रोक दिया गया है। सुबह इंडिगो की फ्लाइट थी, 7:55 पर इन्हें जाना था, लेकिन इन्हें रोक दिया गया क्योंकि इनके आईडी में सीआईएसएफ को कुछ संदेह मिला है। तो बता दें कि आज शाम को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच होना है और इसी मैच में इन चीयर लीडर्स को परफॉर्म करना था, लेकिन इनकी आईडी में नाम ठीक तरीके से नहीं थे, तो कुछ की आईडी में फेस रिकॉग्निशन नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते इन्हें रोका गया है। और जब दूसरी आईडी मांगी गई तो इनके पास आईडी नहीं थे और इसी वजह से इन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि जिन्हें चेक इन से रोका गया आखिर वो कौन थे? आसिफ खान सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या लग रहा है पूरा मामला? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो चीयर लीडर कौन थी जिन्हें रोका गया है? प्रियंका, बहुत ही गंभीर सवाल है। हालांकि आमतौर पर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट करते हैं। देखने और सुनने में ये घटना बहुत साधारण सी लग सकती है। कि कोई चीयर लीडर एयरपोर्ट के ऊपर एंटर होती हैं, उनके पास दूसरी आईडी नहीं मिलती है और उन्हें चेक इन नहीं करने दिया जाता है। दरअसल सुबह 7:55 पर जयपुर से कोलकाता की एक फ्लाइट थी जिसके अंदर राजस्थान रॉयल्स की चीयर लीडर्स को जाना था, क्योंकि आज शाम को कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच है और जहां पर भी राजस्थान रॉयल्स का मैच होता है ये चीयर लीडर उसमें परफॉर्म करने के लिए जाती हैं। आज भी रूटीन इनको जाना था कोलकाता, लेकिन जब 9 से 10 चीयर लीडर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची और ये कोई बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि मेडीज डांस ट्रुप है, उसकी सदस्य हैं ये, और इसी ट्रुप का जो करार है वो राजस्थान रॉयल के साथ में है। लेकिन आज जब ये सारी चीयर लीडर इकट्ठा होकर पहुंची फ्लाइट के लिए, जब इन्होंने चेक इन किया, गेट नंबर 2 एयरपोर्ट के ऊपर पहुंची और वहां पर सीआईएसएफ अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत सबकी आईडी चेक करते हैं और टिकट के साथ उसके नाम की स्पेलिंग का मिलान करते हैं और फोटो देखकर आपके चेहरे को देखते हैं। अगर फोटो के साथ आपका चेहरा मैच हो रहा है तो वो आपको जाने देते हैं। इसमें से जो 4 से 5 चीयर लीडर थी उनके साथ जो है वो चेहरे की फोटो और आईडी की फोटो मैच कर गई, उनको जाने दिया गया। लेकिन कुछ आई कार्ड जो थे, जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कार्ड थे, वो ब्लर थे, यानी बहुत ज्यादा तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही थी। तो इस पर सीआईएसएफ ने रूटीन उनसे सवाल पूछा कि ये आईडी जिसमें ब्लर है, आप दूसरी आईडी दिखाइए, कोई गवर्नमेंट आईडी दूसरी आईडी हो जिससे आपके चेहरे की शिनाख्त हो सके कि आपका नाम और आपका चेहरा जो है आपसे मिलता है। ऐसे में उनके पास में दूसरी आईडी नहीं थी। यानी उनको कहा गया, जब उन्हें लगा कि 4 से 5 लोगों के पास में दूसरी आईडी नहीं है, तो फिर उनका जो ट्रुप लीडर था उन्होंने कहा कि ठीक है, दूसरी फ्लाइट से आ जाएंगे, हम अपनी दूसरी आईडी लेकर आते हैं, इस वक्त हमारे पास नहीं है। और ये कहकर वो वहां से चले गए। लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि वो आखिर जिन चीयर लीडर को निकाला गया वो कौन थे और उनके पास में दूसरी आईडी क्यों नहीं थी? क्या ये इससे पहले भी इस तरीके से सफर कर चुके हैं? बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल राजस्थान रॉयल्स को लेकर है प्रियंका, कि राजस्थान रॉयल्स
क्या इस डांस ट्रुप के साथ में बात करेगा, पूछेगा, क्योंकि आज शाम को मैच है और मैच के अंदर चीयर लीडर पहुंच नहीं रही है। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स क्या इस अपने करार के बारे में सोचेगा जिनके साथ उनका करार है? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, ये सुरक्षा को लेकर भी एक गंभीर मामला है कि इस तरीके से क्या कोई दूसरी आईडी से सफर कर सकता है। ये तो सीआईएसएफ की सजगता थी, ये सीआईएसएफ का अलर्ट था कि उन्होंने इस आईडी के बेस पर 5 लोगों को जाने से रोक दिया जो एयरपोर्ट से बाहर चली गई। अब ये बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स इस ट्रुप के साथ में कैसे डील करता है, इस करार को लेकर क्या बात करता है, और ये जो डांस ट्रुप है ये राजस्थान रॉयल को क्या जवाब देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। हम इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आए। बिल्कुल आसिफ, इंतजार है कि राजस्थान रॉयल्स की ओर से प्रतिक्रिया सामने आए। महेश दाधीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्योंकि ये साधारण सा मामला नहीं है, कुछ वहां पर चीयर लीडर्स जाती हैं और उनके आईडी में गड़बड़ झाला मिलता है। अब वो दूसरा आईडी लाने के बहाने चली गई है वहां से, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या दोबारा वहां पर पहुंची है वो आईडी लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो घटना सामने आई है, इससे सीआईएसएफ के जो लोग हैं उनको काफी कंफ्यूजन हुई हो, और इससे वे संदेहास्पद स्थिति से भी देख रहे हैं, क्योंकि आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मुकाबला है और वहां पर चीयर लीडर्स का पहुंचना है। और इससे पहले जो पहचान जिस तरह से की गई थी, तो कई नाम में गड़बड़ी या आईडी से उनकी पहचान नहीं हो पा रही, या जो एड्रेस है वो कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो इस तरह की जो बातें रही है उस कारण से यहाँ पर सीआईएसएफ ने अपना यहाँ संदेह जताया और उस कारण से उनको सबमिट नहीं किया। और उसके बाद में ये जो एयरपोर्ट से चीयर लीडर्स चली गई थी, अब संभवतः वापस दोबारा लौटी नहीं है। इस मामले में हमने राजीव खन्ना जो राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन है उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस मामले में अपना कोई रिप्लाई यहाँ पर नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं दिया है कि आखिर ये घटना क्यों हुई और इसके क्या कारण रहे और किस तरह से अब चीयर लीडर्स को जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में भेजा जा रहा है। तो लेकिन ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके से क्या गलत आईडीज या फिर गलत तरीके से दूसरे जो चीयर लीडर्स हैं वो उनके नाम पर जा रहे थे, या फिर किस तरह की बात है। तो क्योंकि ये अभी तक इस मामले में सीआईएसएफ को जो जिस तरीके से जो जानकारी लगी थी वहां पर जो कंफर्मेशन नहीं हो पाया था, इस वजह से ये मसला यहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक इस मामले में राजस्थान रॉयल्स ने अपना कोई स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं दिया, क्योंकि जब तक सारे विवाद हो रहे थे तो उन विवादों को लेकर के जरूर राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट सामने आए थे और उन्होंने इन विवादों को लेकर के अपना स्पष्टीकरण जारी किया था। तो अब ऐसे में देखने वाली बात यही है कि इस मसले को लेकर के आरआर का किस तरह से अपना जवाब जो है सामने आता है। बिल्कुल महेश, जरूरी है कम से कम राजस्थान रॉयल्स इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, प्रतिक्रिया दे, कोई स्टेटमेंट दे, वो देखना भी अहम होगा। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं आसिफ, क्योंकि फर्जी आईडी लेकर बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से ये ट्रैवल कर रही थी, कई बार इस तरीके के इवेंट्स में वो जा चुकी हैं, और अब सवाल यह है कि क्या फर्जी आईडी के नाम पर एक बड़ा खेल किया जा रहा था? देखिए, बिल्कुल ये वाकई में जांच का विषय है और प्रियंका बहुत हद तक मुमकिन है, संभवतः ऐसा हो सकता है। हाँ जी आसिफ, तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई उन्होंने सफर किया है या नहीं, क्योंकि ये जांच का विषय है। इस बारे में बहुत साफ तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास में तथ्य उपलब्ध नहीं है कि क्या इससे पहले भी उन्होंने इसी आईडी से सफर किया है या नहीं किया है, या आज पहली बार जो है वो इस आईडी से वो सफर कर रही है। ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन सवाल ये है कि जिस डांस ट्रुप के साथ में राजस्थान रॉयल्स का करार है, उनकी चीयर लीडर आज कोलकाता नहीं जा रही है। 5 चीयर लीडर को बाहर कर दिया गया है और अभी तक हमें मिली जानकारी के अनुसार वो दूसरी फ्लाइट के लिए लौटी नहीं है, और जो तीसरी फ्लाइट है वो देर शाम को है, और तब चीयर लीडर के पहुंचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब तक मैच शुरू हो चुका होगा। अब ऐसे में राजस्थान रॉयल्स उस करार को कैसे डील करता है, उस ट्रुप के साथ क्या बातचीत करता है, और वो जो ट्रुप है जो उनके साथ उनको चीयर लीडर उपलब्ध करवाता है वो उनको क्या जवाब देता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर संतोषजनक जवाब मिलता है या कोई सामान्य सी त्रुटि पाई जाती है आईडी को लेकर, या उनको जो है दूसरी फ्लाइट से सफर करवाया जाता है, तब तो ये मामला सामान्य रहेगा। लेकिन अगर वो ट्रुप जवाब नहीं दे पाता है राजस्थान रॉयल्स को, तो सवाल ये कि इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर ये आईडी का पूरा खेल क्या है, क्या इसी तरीके से ये सफर हो रहे हैं, और अगर ऐसा क्यों किया जा रहा है,
क्या जो ओरिजिनल चेहरे हैं वो क्यों नहीं है और इसके पीछे वजह क्या है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो है प्रियंका सामने आने जरूरी है। लेकिन आज जो मौजूदा घटनाक्रम एयरपोर्ट पे देखने को मिला वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बिल्कुल आसिफ, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। महेश भी लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि जो ट्रुप से ये चीयर लीडर्स जुड़ी थी, 5 चीयर लीडर्स बताई जा रही हैं, उन पर भी जांच जरूरी है अगर ठीक तरीके से वो जवाब नहीं दे पाती हैं। और सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान रॉयल्स भी इसे लेकर विवादों में आ सकता है, क्योंकि अगर इससे कुछ दिन पहले की हम बात करें, रिकॉर्ड्स देखें तो लगातार राजस्थान रॉयल्स विवादों में रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बात आपने ठीक कही है कि राजस्थान रॉयल्स इस मामले में विवादों में रहा है। जब से आईपीएल मैचों की शुरुआत जयपुर में रही है, तब से लेकर के विवाद एक न एक सामने आए हैं। भले वो खेल मंत्री से विवाद हो, खेल परिषद के अपने विवाद हो, नगर निगम से जुड़े हुए हों, आरसी से जुड़े हों, तो विवादों का खैर राजस्थान रॉयल्स के साथ में पुराना नाता भी है। लेकिन अभी मौजूदा जो ये घटना है, इसमें किसकी गलती है? क्या ये जो डांस ग्रुप है उसकी तरफ से जो है ये गड़बड़ हुई है, या फिर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये गड़बड़ हुई है? अभी ये जो जांच है उसके बाद में ही कोई पता चल सकता है, अगर सीआईएसएफ इस मामले में कोई जांच कराना चाहे। या फिर क्योंकि देखिए, ये बात सही है कि एयरपोर्ट पर अथॉरिटी को ये लगा है कि गलत व्यक्ति जो है वो दाखिल हो रहा है और वो ट्रेवल करना चाह रहा है, तो ऐसे में उन्होंने वहां पर रोका है। लेकिन अभी इस मामले में उन्होंने कोई कंप्लेन दर्ज करके उस पर कोई कार्रवाई करने जैसी बात जो है वो अभी उन्होंने कही नहीं है। तो ऐसे में इस मामले में जांच होगी या फिर कार्रवाई होगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल महेश, देखना है कि इस पूरे मामले पर जांच की जाती है या नहीं और क्या कार्रवाई की जाती है। आसिफ, क्योंकि आप इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं, क्या किसी अथॉरिटी से आपकी बात हो पाई है? अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं, कोई फर्जी आईडी लेकर जाता है तो क्या कार्रवाई की जाती है उनके ऊपर? कुछ एक्शन लिया जाता है क्या? प्रियंका, हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी पे सीआईएसएफ से बात की। वो कैमरे पर कुछ भी कहने से जो है वो बच रहे हैं। सीआईएसएफ कभी कैमरे पर आकर बात नहीं करती है। कम से कम जब से जयपुर एयरपोर्ट निजी हाथों में गया है, उसके बाद से लेकर जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई भी अधिकारी कैमरे पर आकर बात नहीं करता है। लेकिन जो जानकारी हम जिस वक्त वहां पर मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि आईडी हमने दूसरी मांगी है। वो बहुत ज्यादा इस मामले पर नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं, और जैसे कि एक रूटीन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल ये कहता है प्रियंका कि जब कोई भी पैसेंजर एयरपोर्ट में दाखिल होता है, उस समय सीआईएसएफ के अंडर जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है, वो सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगी हुई है और उनका काम होता है कि सही यात्री एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो।